पेहोवा के ऐतिहासिक संगमेश्वर महादेव मंदिर अरुणाचल में सावन मास की शिवरात्रि पर लगने वाला 2 दिवसीय मेला आज मंगलवार से शुरू हो गया है। मंदिर प्रबंधन की ओर से मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इस मेले में हरियाणा और पंजाब से 5 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इस बार शिवरात्रि पर 24 साल बाद गजकेसरी राजयोग बनने जा रहा है। इस दिन चंद्रमा मिथुन राशि में होंगे, जिससे गजकेसरी राजयोग का निर्माण होगा। साथ ही बुधादित्य राजयोग और मालवीय राजयोग भी बन रहे हैं। यह अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली योग माने जाते हैं। संगमेश्वर सेवा दल के प्रधान पंडित भूषण गौतम के मुताबिक आज रात 2:30 बजे से मंदिर में संगमेश्वर महादेव पर जल चढ़ाना शुरू हो जाएगा। कतार में लगकर श्रद्धालुओं को मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचाया जाएगा। श्रद्धालु को गर्मी और बारिश से बचाने के लिए सिर पर शेड लगाया गया है। लाइन में श्रद्धालुओं के लिए पानी और भोजन की व्यवस्था भी की गई है। मंदिर प्रबंधन की ओर से कांवड़ यात्री, दिव्यांग जन और बुजुर्ग लोगों के लिए जल चढ़ाने की अलग से व्यवस्था रहेगी। उनको लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी। उनके लिए गेट नंबर 3 से व्यवस्था बनाई गई है। अगर श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा रही तो जलहरी लगाई जाएगी, ताकि श्रद्धालु मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किए बगैर बाहर से जल चढ़ा सकें। मंदिर में पूरे सावन मास में पार्थेश्वर शिवलिंग का रुद्राभिषेक किया जाता है। पूरे उत्तर भारत से श्रद्धालु पार्थेश्वर शिवलिंग की पूजा करने आते हैं। इस पार्थेश्वर शिवलिंग को दीमक की बाम्बी की मिट्टी से बनाया जाता है। पूजा अर्चना के बाद शिवलिंग को मंदिर परिसर में बने सरोवर में विसर्जित किया जाता है। विश्व में सबसे पहले भगवान राम ने त्रेतायुग में पार्थेश्वर शिवलिंग की पूजा की थी। रावण से युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए श्रीराम ने बालू की मिट्टी से पार्थेश्वर शिवलिंग का निर्माण किया था। ये शिवलिंग रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है। संगमेश्वर मंदिर में कालसर्प दोष से प्रभावित श्रद्धालु पार्थेश्वर शिवलिंग की पूजा करते हैं। इससे उनको कालसर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। संगमेश्वर महादेव स्वयंभू हैं। पुराने समय में महात्मा गणेश गिरी को घास के बीच एक दीमक का ढेर दिखाई दिया। उन्होंने अपने चिमटे से इस ढेर को कुरेदा तो उनका चिमटा किसी ठोस चीज से टकराया। उन्होंने मिट्टी को हटाकर देखा तो उन्हें यहाँ बड़ा सुंदर और तेजस्वी शिवलिंग दिखाई दिया। उन्होंने शिवलिंग को किसी साफ स्थान पर स्थापित करने के लिए उखाड़ना चाहा, मगर शिवलिंग का अंतिम छोर नहीं मिला। मंदिर में एक और चमत्कार देखने को मिलता है। यहाँ दूध को भिगोकर उससे मक्खन नहीं निकाला जाता है। अगर कोई कोशिश करता है तो दूध खराब हो जाता है। साथ ही मंदिर परिसर में चारपाई या खाट का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मान्यता है कि किसी का बुखार ठीक नहीं हो रहा हो तो 2 दिन मंदिर के भंडारे में भोजन करने से उसका बुखार उतर जाता है। संगमेश्वर धाम अरुणा, वरुणा और सरस्वती नदी के संगम से बना है। महाभारत, वामन, गरुड़, स्कंद और पद्म पुराण में वर्णित कथाओं में इसका प्रमाण मिलता है। भगवान शंकर से प्रेरित होकर 88,000 ऋषियों ने यज्ञ के जरिए अरुणा, वरुणा और सरस्वती नदी का संगम कराया था। इन नदियों के संगम से भोलेनाथ संगमेश्वर महादेव के नाम से विश्वविख्यात हुए। 7 को निकाली जाएगी शोभायात्रा। हर साल सावन मास में मंदिर की ओर से भव्य शोभायात्रा निकाली जाती है। इसमें संगमेश्वर महादेव को नगर का भ्रमण कराया जाता है। साथ ही पार्थेश्वर शिवलिंग की पूजा और रुद्राभिषेक करके उसे पेहोवा के सरस्वती तीर्थ में विसर्जित करते हैं। इस बार शोभायात्रा 7 अगस्त को निकाली जाएगी। उसके बाद सावन समाप्ति का भंडारा होगा। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी संभाल रहा व्यवस्था। संगमेश्वर महादेव मंदिर की पूरी व्यवस्था श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी संभाल रहा है। अखाड़े के सचिव महंत रविंद्रपुरी और मंदिर के सचिव विश्वनाथ गिरी मंदिर के व्यवस्थापक हैं। सावन मास के हर सोमवार को संगमेश्वर महादेव का विशेष श्रृंगार किया जाता है। इसमें फल, फूल, अनाज, ड्राई फ्रूट, रंग गुलाल और सब्जियों से श्रृंगार किया जाता है। पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी शिव भक्तों को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और यह हरियाणा में कुरुक्षेत्र जिला के अंदर पेहोवा के से 5 किलोमीटर दूर श्री संगमेश्वर महादेव मंदिर गांव अरुणाचल के अंदर पड़ता है। यहाँ पे भगवान शिव जो है स्वयंभू लिंग में उपस्थित है, यानी कि नेचुरली प्रकट हुए शिवलिंग है।
और ऐसा भक्तों का मानना है कि कोई भी हम मन्नत मांगते हैं वह मन्नत उनकी पूरी हो जाती है। और जो है यहाँ पे अरुणा, वरुणा, सरस्वती तीनों नदियों का संगम हुआ था, जिसके कारण इसका नाम संगमेश्वर रखा गया। आज यह श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के अंतर्गत इसकी सेवाएं चल रही हैं महंत श्री रविंद्रपुर जी महाराज और महंत श्री विश्वनाथ जी के सानिध्य के अंदर। श्रावण मास के अंदर प्रोग्राम में सबसे पहले हम सवेरे हर रोज जो हमारे नियम है, सवेरे 4 बजे बाबा की आरती होती है। फिर 5 बजे से लेके 7 बजे तक जो है 11,000 बेलपत्र से बाबा का अभिषेक किया जाता है महाराज श्री के द्वारा, भक्तों के द्वारा। और उसके दौरान 9 बजे से 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक पार्थेश्वर शिवलिंग पूजन किया जाता है, जो कि हर रोज होता है। और इसके तुरंत शाम को जो है 5 बजे मंदिर परिसर बंद हो जाता है। उसके बाद जल चढ़ना बंद हो जाएगा, मंदिर की साफ सफाई होगी और भगवान का नाना प्रकार से हर रोज बाबा का अलग टाइप से जो है श्रृंगार किया जाता है, जिसको सभी भगत आके देखते हैं। और रात को 7:40 से लेके 8:40 तक जो बाबा की आरती होती है। और हर रोज बाबा का अखंड रुद्राभिषेक चलता है। इसके दौरान जो ये सभी प्रोग्राम है, इनके दौरान हम भक्तों के लिए लाइन खुली रखते हैं, जिससे कि जो भगत अपने हैं वो सभी अपना जलाभिषेक करवा सकते हैं। जल कंटिन्यू चलता रहता है, सिर्फ शाम को 5 से लेके और रात को 9 बजे तक जो है जल चढ़ना बंद रहता है। आने वाली तारीख को जो है अभी हमारी कल और परसों 2 दिन का त्रोदशी का पर्व और महाशिवरात्रि का पर्व रहेगा। 23 तारीख को महाशिवरात्रि है, 22 तारीख को शिव त्रोदशी पर्व है। इसके दौरान मंदिर मैनेजमेंट कमेटी ने जो है हर प्रकार के जो है हमने नियम बनाने थे और उसके साथ साथ जो है यहाँ पे व्यवस्थाएं करनी थी, वो सभी व्यवस्थाएं पूर्ण हो चुकी हैं। सरकारी डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट से, बिजली विभाग से, इन सब से हमने संपर्क साधा हुआ है और इनसे बातचीत भी हो गई है बिजली सेवाएं आदि के लिए। और प्रशासन के लिए भी जो सेवाएं थी वो भी कंप्लीट हो चुकी हैं। और उसके बाद 2 दिन 2 रात का यह मेला रहेगा और मैं सभी भक्तों को आह्वान करता हूं कि आएं और बाबा के दर्शन करें। कितने लोग आएंगे? जैसे श्रावण चल रहा है, कावड़ियों के लिए क्या व्यवस्था रहेगी? बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं, इस तरह की व्यवस्था? हमारे अंदाजे से जो है 2 दिन 2 रात के अंदर 4.5 से 5 लाख लोगों के आने की उम्मीद है। और रही बात कावड़ियों के लिए हमने एक अलग से लाइन की व्यवस्था की हुई है, जिसमें कि कावड़ियों को अन्य भक्तों के साथ लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। वो सीधे आएं और अपना कावड़ का जल जो है बाबा पे चढ़ाएं, क्योंकि कई बार डाक कावड़ आती है और दूसरी भी कावड़ें आती हैं, उनको मद्देनजर रखते वो रोक नहीं सकते आप उसको। तो उनके लिए हमने अलग से व्यवस्था 3 नंबर गेट से जो है 3 नंबर गेट हमने रखा हुआ है सभी कावड़ियों के लिए। आप 3 नंबर गेट पे आएं और बाबा का सीधा अभिषेक कर सकते हैं। कार्यक्रम क्या रहेंगे? कार्यक्रम हमारे कल को जो है हमारे यहाँ जरूरतमंद कन्याओं की शादी है, जिसमें कि अपने संगमेश्वर परिवार की ओर से आप सभी भक्तों के सहयोग से जो है कल शादियां की जाएंगी। उसमें हमारे मुख्य अतिथि श्री कृष्ण कुमार बेदी जी, जो अपने केंद्रीय मंत्री हैं, वो कैबिनेट मंत्री हैं, वो आएंगे और उनकी शिरकत रहेगी। उसके बाद अन्य भक्तों का सहयोग भी रहेगा। और कल को जो है सवेरे 2:30 बजे मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे। उसके बाद कंटिन्यू 2 दिन 2 रात तक जल चढ़ता रहेगा। तो जलहरी की व्यवस्था भी की जाएगी? हाँ, जलहरी की व्यवस्था हम व्यवस्था को भीड़ को देखते हुए करेंगे। अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम जलहरी की व्यवस्था करेंगे, अन्यथा जलहरी की अगर नहीं सामान्य रहा, व्यवस्थाएं ठीक चलती रही, भीड़ ठीक रहा, तो हम जलहरी की व्यवस्था नहीं भी कर सकते हैं। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि हम जलहरी की व्यवस्था करेंगे। और प्रशासन ने भी एक आपका यहाँ प्रोग्राम रहेगा मंदिर श्रावण मास के मद्देनजर जिस प्रकार से अभी आप सभी भक्तों को ज्ञात है कि यहाँ पे पार्थेश्वर शिवलिंग पूजन चल रहा है। यह पार्थेश्वर शिवलिंग पूजन सबसे पहले भगवान श्री राम ने किया था समुद्र के किनारे, जब भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए किया था। आप सभी ने टीवी में भी देखा होगा। तो वही पूजन जो है हम यहाँ पे विशेष प्रकार की मिट्टी इकट्ठी करके उनका जो है डेली भगवान का शिव का पूरा परिवार बना के मंदिर के पुरोहित के द्वारा, भक्तों के द्वारा डेली पूजा होती है। और उसके बाद हम यहाँ मंदिर परिसर के बाहर जो अरुणा वरुणा सरस्वती संगम तीर्थ है, उसमें हम उसको विसर्जन करते हैं। श्रावण समाप्ति में आने वाली 7 तारीख को 7 अगस्त को जो है यह एक विशाल शोभा यात्रा के रूप में श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के सानिध्य में
विशाल शोभा यात्रा के रूप में हम यहाँ शिवलिंग बना के, पार्थेश्वर शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करके और आप सभी भक्तों के सहयोग के साथ मिलकर पेहवा सरस्वती तीर्थ पे विसर्जन करते हैं। तो यह हमारी विशाल शोभा यात्रा जो है, भगवान की शोभा यात्रा है, भगवान का परिवार है, तो आप सभी आएँ। और इस 7 तारीख को भी जो है यहाँ से अरुणाई मंदिर से चलकर यह पेहवा के मुख्य बाजार से होते हुए पेहवा सरस्वती तीर्थ पर पहुँचेगी। उसके साथ साथ श्रावण समाप्ति का भंडारा हमारा 8 तारीख का रहेगा, 8 अगस्त का, जिसमें कि हरिद्वार, काशी विश्वनाथ सभी जगह से महात्मा संतगण आएंगे, नागा साधु आएंगे सारे, और आप सभी भक्त भी आएँ। उस दिन जो है संपूर्ण समाप्ति, श्रावण समाप्ति का भंडारा होगा, जिसमें लंगर वितरित होगा, हवन होगा, इत्यादि पूजाएं होंगी। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी भक्तों का हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि 7 और 8 तारीख को भी बाबा के दर्शन करें और शोभा यात्रा में शोभा बढ़ाएं। कल ही हमारे मंदिर कैबिनेट की मीटिंग हुई, जिसमें कि हमने यह प्रस्ताव रखा है कि जो भगत, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी भक्तों का आह्वान करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं मंदिर प्रशासन की ओर से कि कृपया अपने बहन बेटियों को, अपने आप को ऐसा लाएं कि आप भगवान के आगे खड़े हो, और ऐसा कोई कपड़ा वस्त्र ना डालें जिससे कि सभी को, भक्तों को भी शर्मिंदगी महसूस हो और हमारे को भी महसूस, और कहीं ना कहीं आपको भी बेइज्जती का सामना करना पड़े। तो मैं सभी भक्तों से आपके चैनल के माध्यम से यही आह्वान करूंगा कि कृपया मंदिर परिसर में आएं तो पूर्ण वस्त्र, कटे फटे वस्त्र या ऐसे वैसे वस्त्र ना डालें जिससे कि मंदिर परिसर में आपके किसी प्रकार का कठिनाई का सामना करना पड़े। तो जो भी भगत बाबा का अभिषेक करें, हमारे पास हिंदू धर्म के अनुसार बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़े हैं, धोती है, कुर्ता है, आप अन्य बहुत बढ़िया है, जनेऊ डाल के आए, तिलक लगा के आए, बाबा को खुश करें। जब आप खुश होगे तो बाबा भी खुश होगा। तो ऐसा कपड़ा ना डालें जिससे कि कहीं ना कहीं आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। तो बढ़िया धोती कुर्ता, पजामा कुर्ता, जो भी कपड़े डालें बढ़िया डाल के आएँ, क्योंकि हम सब बाबा के मिलने जा रहे हैं श्रावण मास में। तो जब हम कहीं शादी में भी जाते हैं तो यह वस्त्र डाल के जाते हैं कि हाँ भी अगले को दिखे। तो जब हम बाबा से मिलने जा रहे हैं, भगवान को आह्वान करने जा रहे हैं, उनसे कुछ मांगने जा रहे हैं, तो ऐसे कपड़े डालें, ऐसा आपका तन मन साफ हो, एकदम से बाबा का अभिषेक करें, महादेव भी खुश और आप भी खुश। तो इसके सभी चैनलों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी भक्तों को यही आह्वान करता हूँ कि आएँ, बाबा का जलाभिषेक करें। श्रावण मास चल रहा है और हर रोज़ भी अगर आपको अनुष्ठान, पूजा वगैरह करानी है तो आप मंदिर से संपर्क साध कर पूजा वगैरह भी करवा सकते हैं।